हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ साइंस का, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का टॉपिक है अबाउट साइंस। आज हम इस वीडियो के अंदर साइंस के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज साइंस, एंड जो बच्चों के माइंड के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक अबाउट साइंस। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे बच्चों के अंदर या उनके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है, कब, क्यों और कैसे। और आई थिंक जो साइंस है वो इसी से रिलेट करती है कि चीजें कब होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के बारे में है कि हमें साइंस के बारे में सोचना है कि साइंस है क्या। तो देखिए, जब बच्चे के माइंड में थिंकिंग आती है, सोचना आता है, या चीजों को वो जब ऑब्जर्व करता है या उन चीजों को वो करके देखता है, तो उसके माइंड के अंदर किसी भी चीज को देख के एक क्यूरियोसिटी आती है, क्वेश्चन आता है कि ये चीज क्यों हुई। वही हमारी साइंस है। अगर बच्चे के माइंड में ये आना स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई, मीन्स वो साइंस सीखना चाहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम अपने बच्चे को साइंस करवाते हैं तो उसको हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा कि ये चीज ना इस तरीके से हुई है, हम उसको समझाते हैं। तो बच्चे के माइंड में और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जब वो किसी चीज को रीड आउट करता है या किसी चीज को देखता है, तो उसके माइंड में और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ, हम बच्चे को बोलते हैं अर्थ हमारा ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सिर्फ इतना ही बोलना बच्चे के लिए काफी नहीं होता कि हमने बोल दिया कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है क्यों एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर लाइफ। तो हम बच्चे को आगे आंसर देते हैं कि इसके ऊपर वाटर है, एयर है, इस वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिर बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि फिर मून पे लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। तो जब कभी हम उसको आंसर नहीं देते तो बच्चा खुद इन चीजों के आंसर फाइंड आउट करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे क्या हैं, खुद ब खुद आपने देखा होगा, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, 3 साल से कम उम्र का जब बच्चा होता है, तो वो चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। वो कहीं भी कोई भी चीज देख के आता है तो आके घर पे क्वेश्चन करता है कि मम्मा ये चीज क्यों हुई, क्यों हुई। यही हमारी साइंस है। इसी चीज से आगे हम बढ़ेंगे। जैसे जैसे बच्चे की क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है, और यही क्यूरियोसिटी हमारी साइंस है। नेक्स्ट, जैसे कि प्लांट्स है, जब हम प्लांट्स उगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो हम सीड डालते हैं। तो बच्चा पूछता है कि ये चीजें कैसे होती है कि एक सीड से, एक छोटे से बीज से एक प्लांट कैसे ग्रो कर जाता है। ये जो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर आई है, डेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। ये भी साइंस का एक हिस्सा है। फिर हम बच्चे को इसका आंसर देते हैं कि जब पौधे क्या करते हैं, सीड से प्लांट में ग्रो होते हैं, तो उनको प्रॉपर वाटरिंग की जरूरत होती है और प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती है, और उनको हवा की जरूरत होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे के माइंड में आता है, व्हाट अबाउट इंसेक्ट्स, जो हमारी सराउंडिंग के अंदर। देखो साइंस क्या है, हमारा एनवायरमेंट, जो हमारे चारों ओर का एनवायरमेंट है वो हमारी साइंस है। जो हमारी सराउंडिंग है उसमें क्या होता है वो कहीं ना कहीं हमारी साइंस से रिलेट करता है। और जब बच्चा इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ता है तो वो पूछता है कि ये उड़ते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, ये आते कहां से हैं। डेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। नेक्स्ट है वाटर। हम बच्चे को बताते हैं कि जो पानी है, पानी की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, मतलब ठंडा होने के लिए रखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो फ्रीजर में फ्रीज हो जाता है। अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, और वो वेपर से वापस रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये पानी फ्रीज क्यों होता है, और जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। ये वाली सारी चीजें बच्चे के माइंड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब जो ये पानी का कंसेप्ट बच्चों के माइंड में आया है, तो बच्चे के अंदर ये चीज भी आती है कि वो इसको करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक मेथड। अब कुछ साइंटिफिक मेथड यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि एक बच्चा है जिसके पास एक पेन है, जब वो पेन से लिखता है और उस पेन की इंक खत्म हो जाती है, तो बच्चा अपना माइंड लगाता है क्या कि शायद इस पेन की ना इंक खत्म हो गई होगी,
ओके। जब बच्चा ये माइंड के अंदर लेके आता है कि इस पेन की इंक खत्म हो चुकी है, तो वो बच्चा क्या करता है, उस पेन को ओपन करता है और उसको चेक करता है क्या इसकी इंक खत्म है। अगर बच्चे को मिलता है कि हाँ इस पेन की इंक खत्म है, तो बच्चा सिंपली आंसर करता है हाँ मेरा आंसर ठीक था। देखिए बच्चा क्या करता है, जब इस पेन को चेक करता है और इस पेन की इंक को देखता है कि शायद इसकी इंक खत्म हो गई होगी, तो बच्चा क्या करता है, इसको ओपन करता है, इसको ऑब्जर्व करता है। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, पहले सोचना, बच्चे ने सोचा है कि शायद इसकी इंक खत्म हो गई होगी। अब बच्चा इसको ऑब्जर्व करता है, इसको ओपन करके, तो बच्चे ने पाया कि हाँ इसकी तो इंक खत्म है, मीन्स बच्चे ने वो चीज करके देखी है। अब अगर बच्चे को दिखाई दिया कि नहीं पेन की इंक तो है, तो वो इसके ऊपर अब आगे क्वेश्चनिंग अराइज करता है, फिर क्या हुआ, पेन चल क्यों नहीं रहा। तो जब ये बच्चे के अंदर आता है तो बच्चे इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, वो पेन को ऐसे छिड़क के देखते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा साइंस का ही पार्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कुकर का। जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है किचन के अंदर, जब हम उसके अंदर दाल को बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो उसमें से पानी बाहर आता है। तो बच्चा अपनी मदर से क्वेश्चन करता है कि मम्मी इसके अंदर से पानी क्यों बाहर आता है। तो बच्चा खुद आंसर देता है फिर इस चीज का कि शायद आपने पानी ज्यादा डाल दिया होगा, इस वजह से इसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है। तो जब बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है ना, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हमारी साइंस का ही एक पार्ट होता है जो बच्चे के अंदर आना बहुत जरूरी है अगर वो साइंस सीखना चाहता है। और यही चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि अगर आपको साइंस को सीखना है तो पहले उसके बारे में चीजों को देखो, सोचो और उसको करो, तभी आप साइंस के साथ। आपकी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे एक्टिविटी दी हुई है, लाइक कि ना आप एक ग्रुप में बैठे हो और आपको एक ऐसी एक्टिविटी सोचो जिसके अंदर आप ये सोचोगे कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप पेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि बच्चे ने पाया कि पेन नहीं चल रहा, तो बच्चा क्या करता है, इस पेन को ओपन करता है और इसके इंक को चेक करता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। अगर आप एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपके माइंड के अंदर ये चीजें आनी चाहिए, क्यों क्यों और कैसे। और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनके अंदर ये चीज जब आएगी ना कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई और कहाँ से आई, तभी बच्चा साइंस को सीख सकता है। वरना हम उनको कितने ही एक्सपेरिमेंट करवाते रहे, उनके अंदर जो बुक के अंदर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट गिवन होते हैं ना, जो एक्टिविटीज गिवन होती हैं, कोशिश करना फ्रेंड्स कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट वो तो करवाएं, ताकि उनको जो छोटे लेवल पे साइंस है उनकी जो नॉलेज है उनको अच्छे से मिले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।